गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लघयन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अत्यंत परम पावन तिथि है। इस मास की दो कथाएं हैं। एक अहोई अष्टमी की प्रचलित जनमानस में प्रचलित कथा है जो कि मैंने आपको सुनाई। दूसरी कथा जो है वह परम पावन वृंदावन धाम की कथा है, जहाँ पर आज ही के दिन अहोई अष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को ब्रह्म हत्या के गो हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। वहां पर उन्होंने बांसुरी से एक कुंड का निर्माण किया था जो कृष्ण कुंड कहलाता है। साथ ही साथ आज राधा रानी ने अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया था जो कि राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी सर्वेश्वरी प्रेम की देवी हैं। साथ ही साथ उनकी आराधना करने से कृष्ण का प्रेम उत्पन्न होता है और व्यक्ति आनंद में निमग्न हो जाता है। राधा कुंड के बारे में यह कथा प्रचलित है कि जो भी अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिनकी संतान नहीं होती वह भी राधा कुंड में स्नान करके अपनी मनोरथ राधा रानी से कहते हैं और राधा रानी उनकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। तो आज के दिन जिनको अपने संतान के नहीं है संतान की कामना, साथ ही साथ अपने संतान के अच्छे भविष्य सुख स्वास्थ्य निरोगी रहने के लिए राधा कुंड में अवश्य स्नान करना चाहिए। दीपावली की तरह का वहाँ का माहौल होता है राधा कुंड का और पूरी आस्था और श्रद्धा से लोग अहोई अष्टमी पर वहाँ स्नान करते हैं। अहोई अष्टमी लोग मुख्यतः पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। एक तो ब्रजधाम की कथा, दूसरी कथा जो है वह साही की कथा है। ये जो साही जैसा छोटा जीव है वह भी अपने आप में कितना ताकतवर होता है और हर माँ अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य से भरी होती है और उसकी जो संतान होती है उस पर यदि कोई भी कष्ट आता है तब माताएं अत्यंत ही सजग हो जाती हैं और अपनी पूरी आत्मिक शक्ति के साथ उसकी रक्षा करने को तत्पर होती हैं। इसीलिए यह एक संदेश भी देता है कि प्रकृति में साही जैसा छोटा जीव का भी अपना एक बहुमूल्य अस्तित्व है और किसी भी जीव जंतु को नष्ट करना हमारे लिए उचित नहीं है। उसका परिणाम अवश्य एक दिन प्रकृति हमें देती है। इसलिए सह अस्तित्व के साथ रहने की शिक्षा भी यह कथा देती है। राधा कुंड में स्नान करने के पश्चात लोगों के सारी इच्छाएं एक प्रकार से समाप्त सी हो जाती हैं। उनको बस आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ अहोई माता की पूजा करके माता पार्वती और शिव परिवार को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रोदय के पश्चात जब आकाश में तारे दिखने लगते हैं तो इन तारों का भी दर्शन करना चाहिए और तारों को भी अर्घ्य देना चाहिए। समस्त तारों को दर्शन के समय अपने बच्चों को भी अवश्य दिखाना चाहिए। आज के दिन अपने बच्चों के भलाई के लिए उनको अच्छी बातें सिखाना चाहिए। आज बच्चों को अच्छे उनकी पसंद के पकवान बनाकर खिलाना चाहिए। साथ ही साथ उनको प्रसन्न रखने वाले चीज करना चाहिए। आज के दिन कभी भी उनको अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए माताओं को जो बच्चों के लिए हानिकारक हो। कई बार हम नकारात्मक बातें बोल जाते हैं, हृदय में नहीं होता है परंतु वाणी से नकारात्मक चीजें बोल जाते हैं। तो अहोई अष्टमी के दिन पूर्णतः सावधान रहना चाहिए हमें
कि हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की कोई भी बात अपने संतान को ना बोलें जो उनके लिए सही ना हो और हमें परेशानी का सामना करना पड़े। अहोई अष्टमी की कथा आप सुन चुके हैं, परंतु एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ कि अहोई अष्टमी की जो कथा है वह एक शाही के बच्चे और एक वणिक पुत्री की कथा है। अनजाने में ही वणिक पुत्री के द्वारा ऐसा कार्य हो गया था जिससे शाही के एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण विलाप करती हुई संतान के दुख से विहल होकर शाही ने श्राप दे दिया था उस वणिक पुत्री को कि तुम्हारे कोख में जितने भी बच्चे आएंगे वह सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तुम संतान विहीन रहोगे। तो इस भयंकर श्राप से वणिक पुत्री अत्यंत विहल हो गई, भयभीत हो गई और रोने लग गई कि इस प्रकार का जो श्राप है वह तो असहनीय है, साथ ही साथ मेरे जीवित रहने का मतलब ही नहीं रहेगा। और वो बार बार पश्चाताप करती हुई शाही से प्रार्थना करने लग गई कि माता, मैंने आपके बच्चों को नहीं देखा। वह घर की साफ सफाई और घर के नए करने के लिए दीपावली के लिए मिट्टी खोदने अपने सातों भाभियों के साथ गई थी और अचानक ही अनजाने में ही उसकी जो कुदाल थी वह शाही के बिल में घुसे हुए बच्चों के ऊपर पड़ गई और उसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई। तो उसने अत्यंत ही करुण स्वर में शाही से विलाप करते हुए कहा कि माता, अपना शाप वापस ले लीजिए, मैंने जानबूझकर यह नहीं किया। इस पर शाही ने कहा कि भले ही तुमने जानबूझ के नहीं किया, पर असावधानी तुमने की जिससे मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई और अब मेरे द्वारा लिया गया जो शाप है वह वापस नहीं हो सकता, परंतु तुमको दया करके मैं एक उसमें थोड़ा सा उपाय बता देती हूँ कि तुम जो श्राप है तुम्हारा उसको मैं मुक्त तो नहीं कर सकती, पर यदि स्वेच्छा से तुम्हारे शाप को भोगने के लिए कोई स्त्री तैयार हो गई तो वह तुमसे हटकर उस स्त्री को भोगना पड़ेगा। यह सुनते ही वह वणिक पुत्री विलाप करने लग गई और अपनी सभी भाभियों के पास जाकर कहने लग गई कि आप लोग मेरे इस शाप को ले लीजिए, पर कोई तैयार नहीं हुआ। उसके विलाप को देखकर सबसे छोटी भाभी, जिसकी कोई भी संतान नहीं थी, वह द्रवित हो गई और उसने कहा कि हे शाही, मैं आपके इस शाप को अपनी ननद के बदले लेने के लिए तैयार हूँ। यह शाप मुझे मिल जाए और मेरी ननद संतान और सौभाग्य से परिपूर्ण रहे। शाही ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके पश्चात साल बीतने लग गए। जितनी बार उनकी भाभी गर्भवती होती थी, थोड़े समय बाद उनका गर्भ समाप्त हो जाता था, गिर जाता था और उनके बच्चे कोख में ही मर जाते थे। अत्यंत दुखी होकर वह विलाप करती और दुखी होती। उनके इस दुखी होने से उनकी ननद को भी अपराध बोध होता, वो भी अत्यंत दुखी हो जाती थी। इसी प्रकार करते करते उनके 7 पुत्र गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब 7वां पुत्र आने वाला था तब अत्यंत विहल होकर वह छोटी भाभी और ननद दोनों मिलकर सोचने लग गए कि ऐसा क्या करें, हम कैसे इस श्राप से मुक्ति पाएं। तो कार्तिक के समय वह बड़ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। वह पीपल की सेवा करती थी, पीपल के नीचे नित्य दीपदान भी दिया करती थी। एक दिन पीपल के नीचे बैठी थी तो उसको आवाज सुनाई दी कि यदि आप इस श्राप से मुक्ति चाहते हैं तो आप सुरभि गाय की सेवा करें। सुरभि गाय को ग्रामीण में सुरही कहते हैं, तो जो लोक कथाएं हैं उनमें सुरभि की जगह सुरही नाम दिया हुआ है, तो आप सुरभि समझेंगे, सुरही एक ही है। तो उन्होंने कहा कि आप सुरभि गाय की सेवा करें, वह आपको इस शाप से मुक्त होने का तरीका बताएंगे। इस प्रकार सुनकर दोनों भाभी और ननद घर आए और उन्होंने सुरभि गाय की सेवा का संकल्प लिया। इस प्रकार सुरभि गाय की सेवा करते हुए उनको 1 वर्ष बीत गए। सुरभि माता से उन्होंने कहा कि हे माँ, आप हमको इस शाप से मुक्ति का उपाय बताइए। मेरे आंगन में भी मुझे अपनी संतान के खेलने की किलकारी की आवाज कब सुनाई देगी। तो सुरभि माता ने कहा कि आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ,
आप अहोई माता की यानी माता पार्वती की आराधना करें एवं शिव परिवार की पूजा करें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत होता है, जिसके प्रभाव से आपकी संतान पूर्ण रूप से सुखी और समृद्ध होगी तथा आपके गर्भ से तेजस्वी बालक का जन्म होगा। इस प्रकार सुरभि ने कहा। तो दोनों भाभी और ननद सुरही गाय को प्रणाम की तथा उनकी और अच्छे से सेवा करते हुए कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी का इंतजार करने लग गई। जब कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी आई तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर उन्होंने इस व्रत का संकल्प लिया और व्रत को निर्जला रहकर उन्होंने अहोई माता की आराधना की। शाम के समय जब चंद्रोदय हुआ, आकाश में तारे छिटक आए, तब प्रदोष काल में उन्होंने इस व्रत की पूजा प्रारंभ की। तारों के दर्शन किए, चंद्रमा और तारों को अर्घ्य दिया तथा पार्वती माता सहित शिव परिवार, शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की आराधना की और साथ ही उनको भोग लगाकर उन्होंने उसका प्रसाद बच्चों में वितरण किया और प्रार्थना की कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। इस प्रकार अहोई माता उनके इस व्रत से परम संतुष्ट हो गई और उन्होंने उन्हें उस शाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। अगले साल अहोई अष्टमी की माता की कृपा से उनकी भाभी जब गर्भ से हुई तब उनका गर्भ पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ और उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इस प्रकार वह भाभी दयालु के साथ साथ श्रद्धावान भी थी और उन्होंने पूरी श्रद्धा से अहोई अष्टमी का पालन भी किया। साथ ही वो दूसरे के दुख से दयाद्र होकर उन्होंने उस शाप को खुद के ऊपर ले लिया। इन दोनों पुण्यों के फल से उनकी संतान अत्यंत तेजस्वी हुई और उनका जीवन सुखमय व्यतीत होने लग गया। तो अहोई अष्टमी परम पावन है। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, भगवान श्री शंकर जी, पार्वती माता और राधिका देवी के द्वारा स्थापित राधिका कुंड में स्नान से संबंधित यह कथा आपको मैंने सुनाई। यह आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य बताएंगे। साथ ही साथ इस परम कार्तिक मास की एक एक दिन का महत्व आप अब जान रहे होंगे कि यह कितना पुण्यप्रद मास है कि हर तिथि को 2-2, 3-3 आपके परम पुण्यप्रद का स्थितियां निर्मित होती हैं, योग निर्मित होते हैं और उस एक व्रत के साथ साथ आपको कई व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का कार्तिक कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी 8 तारीख को सुबह 7 बजे से लग गई है और पूजा का समय है शाम को 5:31 से 6:30 बजे तक। आप सब बहनों को मेरा नमस्कार। साथ ही साथ आप सभी की संतान दीर्घायु, स्वस्थ, प्रसन्न और यशस्वी हो, आपका जीवन सुखमय हो। श्री राधा माधव की कृपा से आप सब अत्यंत ही प्रसन्न रहें और कार्तिक के व्रत में तत्पर रहें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण